है। क्या है? जैसे हम लोग कहते हैं चला, लीवर बोले तो उत्तोलक। मशीन क्या है? आप थ्री इडियट मूवी देखे होंगे तो उसमें मशीन का बड़ा बढ़िया डेफिनेशन दिया है। पेन की निब से लेके पैंट की जिप तक मशीन, है ना। हर वो चीज जो हमारे काम को आसान बना देता है उसे हम लोग मशीन कहते हैं। हर वो चीज जो हमारे काम को आसान बना देता है उसे मशीन कहते हैं। ठीक है। पेन की नीब से लेके पैंट के जिप तक। ठीक है ना। कोई भी चीज जो हमारे काम को आसान बना दे उसे हम क्या कहेंगे चला जी? मशीन कहते हैं। बहुत बढ़िया बात है। बहुत ही क्या है, बढ़िया बात है। देखिए, ये ये लीवर है। एगो लीवर आप पढ़िएगा, पेट वाला। उ लीवर नहीं है। ये जो लीवर है ना चला, ये है सिंपल मशीन। अब दोनों में डिफरेंस है। वो लीवर आपके शरीर के अंदर होता है जो पाचन का काम करता है। ये जो लीवर है ये एक मशीन है जो हमारे काम को क्या कर देता है? आसान करता है। मान लिया किसी का बाल हमको काटना है, तो वैसे आप ब्लेड लेके काटिएगा तो बहुत टाइम लगेगा। एकरा से तो पट पट मार दीजिएगा। नहीं। हाँ, आप देखिए, कहने का मतलब ये हुआ कि ये एक प्रकार का मशीन है और उत्तोलक एक प्रकार का क्या है? मशीन है। हर वो चीज जो हमारे काम को आसान कर दे मशीन है। ये भी हमारे काम को आसान बना क्या है? मशीन है। ये भी हमारे काम को आसान बना देता है, मशीन है। इसका उपयोग आप देखे होंगे। समझ रहा है ना। हाँ, बहुत सारा उपयोग आप इसका देखे होंगे। तो इसका दैनिक जो समझने वाला समझ गया, समझ गया। इसका उपयोग हम लोग लोहा को पकड़ने के लिए करते हैं। लोहा को क्या करने के लिए? पकड़ने के लिए करते हैं। तो हर उत्तोलक में तीन बिंदु है। आप कहिएगा तीन बिंदु क्या क्या है? एक, तो कागज है क्या? छोड़ दो, छोड़ दो। आगे माई गे माई। देखो, मान लेते हैं ये हम काट रहे हैं ना, तो देखो उत्तोलक में तीन बिंदु का होना अनिवार्य है। कौन कौन? एक होता है आलंब बिंदु, ये जहां पेंच लगा होता है इसको कहते हैं आलंब बिंदु। किसी भी मशीन की दक्षता 100% नहीं होती है, 100% से कम होती है। तो ये जो बिंदु है, ये पेंच जहां लगा हुआ है, ये बिंदु है आलंब बिंदु। जहां से हम प्रयास कर रहे हैं यह है एफोर्ट पॉइंट, प्रयास या आयास बिंदु। और जहां पर वस्तु रखी हुई है यह है लोड पॉइंट। तीन बिंदु है। एक है लोड पॉइंट जहां पर वस्तु होती है, एक प्रयास या आयास बिंदु, हाँ ये फ्लक्रम, फ्लक्रम यानी आलंब, और ये प्रयास या आयास बिंदु। तो उत्तोलक में कितने बिंदु का होना अनिवार्य है? तीन बिंदु का। कौन कौन? फ्लक्रम यानी आलंब बिंदु, प्रयास या आयास बिंदु, अच्छा लोड पॉइंट, इस बिंदु को कहते हैं प्रयास या आयास। ठीक है ना? बोलो ना। कितने बिंदु हैं?
तीन बिंदु कौन कौन? इसमें भी तीन बिंदु है। यहां से हम लोग चापने का प्रयास करते हैं। ये हो गया, इसको हम लोग प्रयास या आयास बिंदु कहते हैं। कौन कौन कुकर्म पैसा के लिए करना पड़ता। और ये बिंदु है फ्लक्रम पॉइंट, आलंब बिंदु। और यहां पर मेन वस्तु रहता है, एकरा कहते हैं लोड पॉइंट। एकरा कहते हैं भार बिंदु। कौन बिंदु? जहां पर वस्तु होती है उसे भार बिंदु, जहां पेंच होता है उसे फ्लक्रम या आलंब बिंदु, और जहां से चापते हैं का प्रयास करते हैं इसे प्रयास या आयास। रे की पूछ रहा है ओकरा से? ये पूछ रहा कौन बात है रे? आय रे छोटा, देखो बहुत आदमी समझ नहीं पा रहा है। देखो एकरा जे दैनिक जीवन को बड़ा गूढ़ता से देखा है वही समझ सकता है। कहिएगा तो उत्तोलक एक प्रकार की क्या है? और किसी भी मशीन की दक्षता 100% से कम होती है। किसी भी मशीन की दक्षता 100% से कम होती। क्लियर है ना? तो उत्तोलक की भी दक्षता 100% से कम हो। वाह, बहुत बढ़िया। कहता है उत्तोलक एक प्रकार की मशीन है जो हमारे काम को आसान कर देता है। क्या कर देता है? इसमें तीन बिंदु होता है। जैसे हमारे काम को आसान तो बहुत लोग करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे काम, जैसे पंखा भी हमारे काम को आसान कर देता है, लेकिन ये उत्तोलक नहीं है। तो उसमें तीन बिंदु का होना अनिवार्य है। कौन कौन? तो एक लोड पॉइंट, दैट इज भार बिंदु। अब समझो ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। 25 को क्वेश्चन जो है एलपी में पूछा है, मेंस में 20 से 25 क्वेश्चन, गिनती हमरा याद नहीं है लेकिन बहुते हैं। सबसे ज्यादा ही पिद्दी से पूछा है, सबसे ज्यादा। तो कहते हैं उत्तोलक एक प्रकार का मशीन है जो हमारे काम को क्या करता है? आसान। उत्तोलक में तीन बिंदु होता है। एक होता है भार बिंदु जहां वस्तु होता है, और एक होता है फ्लक्रम यानी आलंब बिंदु जहां पेंच लगा होता है, और एक होता है प्रयास या आयास बिंदु, एफर्ट पॉइंट। ठीक ना? ये हो गया प्रयास या आयास बिंदु, ये हो गया भार बिंदु, और ये हो गया आलंब बिंदु। समझे? फ्लक्रम यही हो गया। फ्लक्रम बोले तो आलंब बिंदु। सही है ना? इसको हम कहते हैं प्रयास या आयास बिंदु। इसको कहते हैं लोड पॉइंट, दैट इज भार बिंदु। बोलिए। उत्तोलक में कितने बिंदु का होना अनिवार्य है? किसी भी उत्तोलक की दक्षता 100% से, उत्तोलक में तीन बिंदु का होना। कौन कौन? एगो प्रयास या आयास बिंदु, एगो भार बिंदु, एगो फ्लक्रम। भार बिंदु किसको कहते हैं? जहां पर वस्तु होती है। भार बिंदु जहां पर चला वस्तु होती है, ये यहां पर अगर वस्तु है तो ये भार बिंदु है। ये जहां पर पेंच लगा होता है ये फ्लक्रम यानी आलंब बिंदु है। आज जहां पर हम लोग प्रयास करते हैं, यहां से हम लोग प्रयास कर रहे हैं तो ये प्रयास या आयास बिंदु। सही है ना? यानी जहां पर बल लगाते हैं, जहां पर क्या लगाते हैं? आलंब बिंदु। वह बिंदु जहां पर क्या लगा होता है? पेंच लगा होता है। वह बिंदु जहां पर क्या लगा होता है? पेंच लगा होता है, उसे आलंब बिंदु कहते हैं। प्रयास या आयास बिंदु वह बिंदु जहां पर क्या लगाया जाता है? क्या? यही ना प्रयास या आयास बिंदु है, जहां पर बल लगाते हैं। जहां पर वस्तु होती है उसे लोड पॉइंट, और जहां पर आलंब बिंदु होता है, पेंच लगा होता है। बोलन रे?
उत्तोलक किसके सिद्धांत पर काम करता है? आर्किमिडीज। अब क्या है आर्किमिडीज का सिद्धांत उत्तोलक के लिए आगे बात करेंगे। उत्तोलक 3 प्रकार का होता है। यानी पहले तो उत्तोलक में कितने बिंदु होते हैं? उत्तोलक में कितने बिंदु होते हैं? एक होता है फ्लक्रम, एक होता है लोड, एक होता है फॉर्ट। 3 बिंदु होते हैं। फ्लक्रम, दैट इज फ्लक्रम, लोड, एफॉर्ट। फ्लक्रम, लोड और एफॉर्ट। फ्लक्रम वह बिंदु है जहां पर पेंच लगा होता है, दिस वन, यहां। लोड पॉइंट वह पॉइंट होता है जहां वस्तु होता है, और एफर्ट पॉइंट वह पॉइंट होता है जहां पर बल यानी प्रयास किया जाता है। प्रयास या आयास बिंदु, ठीक है ना? बहुत बढ़िया बात। तो एफ, 3 बिंदु कौन कौन है? एफ, एल, ई। ये 3 बिंदु होगा तभी लीवर होगा। अगर ये 3 बिंदु नहीं है तो लीवर नहीं हो, ठीक है ना? मशीन हो सकता है, वो हर मशीन लीवर नहीं है। अगर वो लीवर तब है जब इसमें कितने बिंदु हैं? 3 बिंदु होगा तो वो लीवर हो जाएगा। अब देखो, उत्तोलक इसके आधार पर एफ, एल और ई के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। अगर बीच में किसी भी उत्तोलक का एफ है, एल और ई कहीं है, या तो एल यहां है, ई यहां है, या तो ई यहां है, एल यहां। अगर बीच में एफ है तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। अगर बीच में एल है तो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, ई और एफ कहीं है। और अगर बीच में ई है, एफ और एल कहीं है। अगर बीच में एफ है तो एल और ई कहीं है। कोई एल क्या है? लोड पॉइंट। ई क्या है? एफोर्ट। ई क्या है? तो अगर बीच में एफ है तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, बीच में अगर एल है तो तृतीय द्वितीय श्रेणी का, बीच में ई है तो तृतीय। एफ क्या है? एफ बोले तो आलंब। आलंब पेंच, यानी पेंच बीच में रहेगा तो किस श्रेणी का उत्तोलक? एल बोले तो लोड, लोड बोले तो वस्तु। एल बोले तो लोड, लोड बोले तो वस्तु। वस्तु बीच में रहेगा द्वितीय श्रेणी का। ई बोले तो एफोर्ट, एफोर्ट बोले तो प्रयास या आयास। अगर बीच में रहेगा तो कौन श्रेणी का? तृतीय श्रेणी। अब किसी को भी आप पहचान सकते हैं कि कौन किस श्रेणी का उत्तोलक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि इसमें बीच में कौन है? एफ है ना? एफ है तो ये प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। जैसे इसमें कौन है बीच में? बीच में कौन है? एफ है, फ्लक्रम है, पेंच है। ये भी किस श्रेणी का उत्तोलक? प्रथम श्रेणी। एनी डाउट? एनी दर्द? हाँ। इस आधार पर उत्तोलक कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक और तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में एफ बीच में रहेगा, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में एल बीच में रहेगा, और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में ई बीच में रहेगा। बोलो। बहुत बढ़िया। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। सही है? हो गए मैयो। प्रथम श्रेणी का तो आपको याद कैसे रहेगा? आप याद रखिए एफ, एल, ई। क्या याद रखिए? एफ बीच में रहेगा प्रथम श्रेणी, एल बीच में रहेगा द्वितीय श्रेणी, ई बीच में रहेगा तृतीय श्रेणी। आप याद रखिए एफ, एल, ई, 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 एफ, एल, ई। बोलो ने। तो एफ बीच में रहेगा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, एल बीच में रहेगा द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, ई बीच में रहेगा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। यानी दर्द है? कोई दर्द तो बताओ। एफ बीच में रहेगा तो एल बीच में रहेगा, ई बीच में रहेगा,
हाँ, तृतीय श्रेणी का उत्तलक। बाद बाकी कोई कहीं रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए इसमें प्रथम श्रेणी के उत्तलक में इसमें आलंब बिंदु बीच में रहेगा, अब बाद बाकी कोई कहीं रहे। देखो तो फ्लक्रम बीच में है, बाद बाकी कोई कहीं रहे। देखिए ये फ्लक्रम है, ये बीच में रहेगा, बाद बाकी कोई कहीं रहे। ये देखिए फ्लक्रम है बीच में, प्रथम श्रेणी का उत्तलक है। साइकिल का ब्रेक, यहां से प्रयास करते हैं इसे दबाने का, तो ये जहां से प्रयास करते हैं एफर्ट पॉइंट हो गया, और यहां पेंच लगल होता है, फ्लक्रम हो गया, इधर कहीं लोड होगा, तो ये किस श्रेणी का उत्तलक? प्रथम श्रेणी का उत्तलक है। कैंची, कैंची में बीच में कौन है? फ्लक्रम। फ्लक्रम है कौन श्रेणी का? कैंची बीच में यहां फ्लक्रम है, प्रथम श्रेणी का उत्तलक होगा। पिलास, पिलास भी चला इसने होता, लेकिन दोनों में फर्क है, थोड़ा सा ध्यान से, बहुत जो क्वेश्चन पूछा है इसी से पूछा है। यहां से यहां तक की ये जो है ये है इस टाइप का है, तो ये है चला पिलास। अचट्टा ई है कैंची, दोनों में फर्क है। ऐसा सामान्यतया ये दोनों में देखो चला फर्क है ही रे। इसमें तुम देखना, तनी पकड़ो, इसमें तुम देखो ये वाला पोर्शन ज्यादा है, ये वाला पोर्शन कम है, इसमें ई वाला पोर्शन कम है, ई वाला पोर्शन ज्यादा है, दोनों में फर्क ना है। इस पर बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, ठीक है, उस पर तो हम लोग चर्च करेंगे आगे। पिलास, फ्लक्रम बीच में है, यहां वस्तु है तो ये लोड पॉइंट हो गया, यहां से प्रयास करते हैं तो एफर्ट पॉइंट हो गया। बोलो चला। तराजू, देखो फ्लक्रम बीच में है, एक तरफ लोड होगा तो एक तरफ एफर्ट होगा। नेल कटर देखी हो, नेल कटर अगर आप देखे हैं तो यहां पर नाखून रहता है, रहता है, यानी वस्तु यहां रहता तो ये लोड पॉइंट हो गया, यहां पर पेंच रहता तो फ्लक्रम हो गया, यहां से प्रयास करते हैं तो एफर्ट हो गया। बोलो, यहां पर चला ई पेंच लगा होता तो क्या हो गया? फ्लक्रम। यहां पर वस्तु होता था लोड, यहां से हम लोग प्रयास करते हैं, एफर्ट पॉइंट होगा, यहां से ना इसे प्रयास करते हैं एफर्ट। बीच में कौन है? फ्लक्रम। कौन श्रेणी का उत्तलक? एफ एल ई, एफ रहेगा तो प्रथम श्रेणी का। चापाकल, यहां से हम लोग प्रयास करते हैं और यहां पेंच लगा होता है, इधर लोड है, तो बीच में कौन है? एफ, तो किस श्रेणी का? प्रथम श्रेणी का। साइकिल का ब्रेक बता ही दिए थे, यहां फ्लक्रम है, यहां एफर्ट है, इधर होगा लोड चक्का में, तो किस श्रेणी का? सीसॉ। सीसॉ होता है चला झूला, नहीं देखता है धिया पुता ही झूलते रहता है, एक बार ये एने से मारता है, एक बार वो एने से मारता है। इस सीसॉ में बीच में फ्लक्रम होता है, कभी ये लोड बनता है तो ये एफर्ट बन जाता है, कभी ये एफर्ट बनता है तो ये लोड बन जाता है। एक हिंदी में कहते हैं सी सौ, अब गांव घर में कहते हैं झुल्ला। सड़सी, न सरोता और सरसी में अंतर है, सड़सी, सरोता, पिलास तीनों अलग अलग है। बोले ने, सड़सी किसी चीज को पकड़ने के लिए हम लोग यूज करते हैं, तो ये लोड हो गया, यहाँ फ्लक्रम हो गया, और यहाँ प्रयास करते हैं तो क्या हो गया? एफर्ट। बीच में क्या है? एफ। अब द्वितीय श्रेणी के उत्तलक में बीच में कौन रहेगा? एल। एल मतलब वस्तु ना, बीच में एल रहेगा तो ये द्वितीय श्रेणी का उत्तलक होगा। कौन श्रेणी का होगा? कहते हैं इसमें वस्तु बीच में होता है। कौन बीच में होता है? इसमें यहां देखो वस्तु बीच में है, ये फ्लक्रम कहीं रहे या एफर्ट कहीं रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बीच में कौन होता है?
लोड होता है। बहुत बढ़िया बात। तो देखिए बीच में लोड कहाँ कहाँ, सरोता देखे हैं, कसेली सुपारी काटता है, तो यहाँ फ्लक्रम हो गया, यहाँ वस्तु है तो लोड हो गया, यहां से प्रयास करते हैं फॉट हो गया, तो बीच में क्या है, वस्तु है, वस्तु है यानी लोड है, और लोड है यानी कैवा श्रेणी। बहुत बढ़िया बात। सरोता के बाद आ जाइए आप खैनी काटने का मशीन। तो खैनी काटने की मशीन में खैनी बीच में न रहता है रे, तो लोड हो गया, यहां से प्रयास करते हैं फॉट हो गया, यहां पर पेंच लगा होता है फ्लक्रम हो गया। बोलो। नींबू निचोड़ने का मशीन में नींबू बीच में रहता है, तो लोड हो गया, ये फॉट हो गया, ये फ्लक्रम हो गया। बोलो। एक पहिया कूड़ा गाड़ी खूब पूछा है। एक पहिया कूड़ा गाड़ी में चला, यहां हम लोग चलाए हैं कभी एक पहिया कूड़ा गाड़ी? नहीं चलाए हैं। भगवान न करे आपको चलाना पड़े। तो देखिए यहां पर पेंच लगा होता है, यहां पर सारा का सारा लोड होता है, और यहां से हम लोग एफर्ट लगा के इसे चलाते हैं। बोलो रे। तो बीच में लोड है, तो एफ एल ई, एल बीच में रहेगा तो कैवा श्रेणी, द्वितीय श्रेणी। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में कौन बीच में रहेगा? ई। ई मतलब प्रयास या आयास बिंदु। बोलो। कहते हैं इसमें प्रयास बिंदु बीच में रहेगा, बाद बाकी कोई कहीं नहीं। देखो ये प्रयास बिंदु है बीच में, ये फ्लक्रम हो गया, यहां वस्तु है तो लोड हो गया। चिमटा देखे हो? रोटी पकड़ते हो चिमटा से, हाथे से मार लेते हो? हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लेकिन चिमटा से जो पकड़ते हैं हम लोग, तब देखो ये फ्लक्रम हो गया, यहां वस्तु है तो लोड हो गया, और यहां से हम लोग प्रयास लगा रहे हैं, एफर्ट पॉइंट हो गया। बोलो ने। एफ एल ई बीच में रहेगा तृतीय श्रेणी का, एल बीच में रहेगा द्वितीय श्रेणी का, एफ बीच में रहेगा प्रथम श्रेणी का। देखिए तो ये चिमटा है, तो चिमटा में ई ऐसे दबाते हैं, तो ये हो गया एफर्ट पॉइंट, ये हो गया फ्लक्रम, यहां वस्तु है तो ये हो गया लोड। बोलो। मनुष्य का हाथ, यहां लोड है, बोलो ने, ये फ्लक्रम हो जाएगा, यहां हम लोग एफर्ट लगाते हैं। मनुष्य का हाथ यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, इधर पैर है, ऐसे अगर उठाते हैं तो देखो ये पेंच हो गया, बोलो रे, यानी फ्लक्रम हो गया। क्या हो गया? फ्लक्रम। यहां वस्तु है तो लोड हो गया, बीच में प्रयास लगाते होंगे, बोलो रे, तो बीच में ई है तो एफ एल ई, तो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। किसान का हल, हल जोते हो कभी? किसान का हल अगर आप जोते होंगे तो हल में होता है वो लदहा, पालो, लगना, हरीस, सुना है? आए वो था फार, जो फार देता है, इसको कहते हैं फार। ई हो गया लगना, ई हरीस, ई पालो, एकरा में कनेल, बोले ने। हरीस और पालो को जो कनेक्ट करता है लदहा, बोला ने। तुम लोग तब किसानी करवे नहीं किया है। आप देखो कितना, कोई ऐसा है जो इसमें हल नहीं देखा हो अपने आंख से? नहीं देखे तुम? हल कभी देखवे नहीं गे? अरे हमको लग रहा था कोई ना कोई लड़की होवे करेगी। हाय रे बोथुआ, हल तो सब आदमी, अब लेकिन चला गांव घर में अब हल है भी नहीं। कितने लोग चलाए हैं? चलाए हैं सब, हर जोते आ गया का रे। आय रे बा। अगर आप हल चल देखे नहीं है चला जी, तो एक बार मरने से पहले देख लीजिए, ठीक ना, उसको देख के मरिएगा, ठीक रहेगा। हम लोग किसानों के देश में रहते हैं, हल
हल हल हल हल तो चला, हम लोग चलाए भी हैं। ई, गौर फरमाइएगा, एक किसान है बेचारा, यहां से ही प्रयास करता है जोतने का। सॉरी, ये लोड देता है, जोतने का प्रयास ये करता है। ये खाली क्या करता है, लोड देता है। यहां पर फार, ये लधा जो होता है, ये फ्लक्रम हो गया। ई जोतने का प्रयास करता है, इसलिए ये फॉट हो गया, और ये चूंकि भार देता है इसलिए ये क्या हो गया, लोड हो। तो लोड यहां हो गया, एफॉर्ट यहां हो गया, फ्लक्रम यहां हो गया, बीच में एफॉर्ट है, FLE। तो तृतीय श्रेणी का हो गया, बोलो न रे। यहां पर एफॉर्ट है, फारे न जोतने का कोशिश करता है, बोलो न रे। FLE, ई बोले तो एफॉर्ट, एफॉर्ट बोले तो प्रयास बिंदु। अभी भी हमको लगता है गांव में अब 2 से 4% किसान ही बैल से, 2%, वो नहीं, 98% लोग अब ट्रैक्टर से खेती करते हैं। हमको लगता है हम लोग के बाद वाला जो जनरेशन होगा वो हल देख भी नहीं पाएगा। नहीं, अब ये लोग नहीं देख पा रहा है, देखिए रहे। इचला ये एफर्ट लगाता है, ये लोड है, और ये क्या है, फ्लक्रम। क्या है, लड़की में कोई हल चलाई है, कोई नहीं, तुम चलाई है, बहुत बढ़िया, मतलब ऐसे ही घुमाई है। तब अच्छा, तो पापा हल चला रहे होंगे तो बीज उज देने का काम जो है, हम तो चला धान के खेत में हम लोग रोपनी भी किए हैं। धान के खेत में हम लोग होता था कि धान का जो पौधा होता था ना छोटा, उसको यहाँ वहां फेंकने का काम हम करते थे। और हल तो नहीं जोते हैं, लेकिन चौकी दिए हैं, उसमें बहुत मजा आता है। ओकरा में खाली तरह चौकी पे खड़ा हो जाना है, पकड़ लेना है, घूम लेना है अपना, पूरा खेत घूम लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा मजा आता है उसमें। लेकिन गिरने की भी संभावना प्रबल रहती है, कृपया संभल कर चढ़ें। तो चला, अब कहने का मतलब ये हुआ, देखो तुम लोग का चला धिया पुता होगा ना, उसको गांव जरूर कुछ दिन के लिए भेजना, इसलिए कि गांव की चीजों को नहीं तो गोबरों नहीं बुझ पाएगा, गोबरों को गुहे बुझेगा वो तो गाय हगेगा, वो कहेगा पोटी, मामला गड़बड़ा जाएगा। इसलिए धिया पुता को गांव भेजना ताकि वो समझे कि गोबर कितना शुद्ध पदार्थ है, ठीक ना। सिर्फ मनुष्य का पोटी ही अशुद्ध है, बाकी सबका पोटी से तो भगवान का पूजा होता है। तो इसलिए गांव चला जलूल से जलूल भेजना। अब जैसे तुम यहाँ का बच्चा जो शहर में रहता है बहुत ऐशो आराम में, उसको तुम गांव लेके चले जाओ, वो अगर थोड़ा सा भी इधर उधर खेल लिया ना तो बीमार हो जाएगा। मतलब उसके मम्मी पापा भी बड़ा सेंसिटिव होते हैं। कुछ मेरे भाई लोग हैं वो दिल्ली में, अपना तो हुआ नहीं है मेरा, कुछ भाई लोग हैं हमारे जो दिल्ली वल्ली में रहते हैं, वो जब आता तो उसकी मम्मी इट्स टू सेंसिटिव, उसको मत छूना, छी उसको मत छूना, इट्स डर्टी। साला बड़ा समस्या है। और हम लोग तो चला गेहूं खा के, गनगुआर खा के जीवन यापन, अपने गेहूं अपने कई बार खाया होगा इसमें, यही सच्चाई है। हाँ, गनगुआर लोग उठा के ऐसे खा जाता था। मेरी मम्मी अभी भी कहती है गनगुआर जब जा रहा था तो तुम जो है पूरे खा गया था, इसलिए हम जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं। तो हम लोग को किसी प्लानेट पे रख दो, सर्दी खांसी बुखार बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए तुम अपना बच्चा को गांव ले जाके गेहूं जरूर छुआना, उसको उसका WBC इतना जनरेट हो जाएगा चला जी कि वो चीजों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त कर पाएगा, उसका शरीर एक संवेदना रख पाएगा। नहीं तो चला वो इतना ना पिलपिल्हा हो जाएगा, तनी है होने हो जाएगा, चाहते रह जाएगा। किसान का जो हल है चला, किसान के हल में यहां प्रयास बिंदु होता है। कौन बिंदु होता है? यहां लोड पॉइंट होता है, और यह क्या होता है? फ्लक्रम। हाथ का बेलचा, फ्लक्रम बीच में कहा हुआ? कहां फ्लक्रम बीच में हो? हे देखो ना, ये यहां है। हॉर तू तब देखा नहीं है चला, हॉर देखता ना ऐसे होता है, हॉर ऐसे थोड़े होता है, हॉर ऐसे होता है, हॉर ऐसे होता है।
ऐसे ना होता है। तो चला एफर्ट यहां ना चल गया, लोड यहां हो गया, फ्लक्रम तो होने है। बोलो, अब तू और देखवे नहीं किया। हाथ का बेलचा, तो हाथ का जो बेलचा होता है, हाथ का बेलचा इसे हम लोग पकड़ते हैं ऐसे ना। प्रयास हम लोग यहां करते हैं, ये तो फ्लक्रम हो गया। और यहां वस्तु होता है, ये लोड पॉइंट हो गया। बोलो रे, यहां अगर वस्तु होता है तो ये लोड पॉइंट हो गया। यहां से हम लोग प्रयास करते हैं, हम लोग ऐसे घुसाते हैं तो ऐसे प्रयास करते हैं कि ऐसे प्रयास करते हैं, ऐसे प्रयास करते हैं ऐसे। ये फ्लक्रम का काम करता है यहां, ये प्रयास बिंदु है और ये लोड पॉइंट है। क्या पॉइंट है? हाथ का बेलचा। अब आपको याद क्या रखना है? एफएलई। एफ बोले तो प्रथम श्रेणी का उत्तलक, एल बोले तो द्वितीय श्रेणी का उत्तलक, ई बोले तो तृतीय श्रेणी का उत्तलक। क्लियर है? अब देखो चला, चारा चला। सारी चीजें उत्तोलक नहीं है, बार बार कह रहे हैं उत्तोलक वो तब होगा। अब तुम कहेगा सर पंखा कौन श्रेणी का उत्तोलक? भाई पंखा, ट्यूब कौन श्रेणी का है? वो उत्तोलक नहीं है। कहेगा पेन क्या है? ये उत्तोलक नहीं है। उत्तोलक ई उत्तोलक हो सकता है कब? एक मिनट, उत्तोलक कब होगा? जब एक में पकड़ के ऐसे ऐसे उठाएंगे। अभी उत्तोलक है, पेन इज नॉट द उत्तोलक। बोलो रे, पेन उत्तोलक नहीं है, लेकिन ये उत्तोलक बन सकता है। तो सारी चीजें उत्तोलक नहीं है, लेकिन उत्तोलक जो है वो एक प्रकार का मशीन है। अब देखिए चला जी, जैसे कृपया आपस में वार्तालाप ना करें, नहीं तो आपको दंडित किया जाएगा। ये फ्लक्रम है, यहां पर लोड होगा, सही है? बोला हो जान। तो यहां से यहां तक की जो भुजा है, आलंब से भार तक की भुजा, ये भार है ना, लोड बोले तो भार तक की भुजा को भार भुजा कहते हैं। कौन भुजा कहते हैं? हिंदी में इसको लोड आर्म कहते हैं। और यहां से यहां तक की जो भुजा है, इसको हम लोग आयास या प्रयास भुजा कहते हैं। एफर्ट आर्म कहते हैं। कौन आर्म कहते हैं? एफर्ट आर्म। जैसे देखिए, यहां से यहां, ये तो भार तो यही ना होता है। ये जो भुजा है, ये भार भुजा, लोड आर्म। और यहां से यहां तक की जो भुजा है, एफर्ट आर्म, प्रयास या आयास भुजा। बोलवे नहीं करेगा? बोलेगा? तो सब में ये मामला अलग अलग है। इचला, ये हो गया पिलास, ये हो गया कैंची। बोलो हाँ या ना? तुम गौर से देखो, ये एफर्ट पॉइंट है, ये फ्लक्रम है, ये लोड है। इसमें जो भार भुजा है वो छोटा है, इसमें भार भुजा बड़ा है। बोलो रे, इसमें जो आयास भुजा है, एफर्ट है, ये
आयास भुजा है वो बड़ा है और इसका आयास भुजा छोटा। अंडरस्टैंड और नॉट? तो सबका किसी किसी का बराबर होता है, जैसे तराजू, तराजू लिए हो? बीच में होता है, लेकिन तुम हाट पर चले जाओ, कुछ जगहों पर तुम जाना इस साइड से सब्जी लेने के लिए, तो तुमको वहां दिखेगा छेद यहां नहीं, छेद यहां है। उतर सीधा सीधी बेईमानी। उतना नाप के देगा 1 किलो और वो रहेगा 750 ग्राम। ठीक ना? क्यों? क्योंकि चला यहां जो छेद होगा तो ना आपका लाभ ना मेरा लाभ, 1 किलो के 1 किलो ना पाएगा। लेकिन अगर यहां छेद कर दीजिएगा तो कम ना पाएगा, यहां छेद कर दीजिएगा ज्यादा ना पाएगा। गांव घर में भी देखना, वो जो डंडी मारता है, नहीं कहते डंडी मार लिया, दिस इज द डंडी मारना। डंडी मारने में वो लोग क्या करता है ना कि सही जगह पर छेद नहीं करता है, यहां पर बांस रहता है वो लोग का, एगो बांस लेके आप बीच में बांध के लटका देगा। ठीक ना? अब बांस में छेद करना चाहिए, हाँ कर देता है, यहाँ बांधना चाहिए, हाँ बांध देता है यहाँ। तो उसमें एक तरफ जो है झुकाव ज्यादा होता है। इससे बचने के लिए आदमी तो उससे भी ज्यादा तुमको दिखाई देगा वो पेपर ऊपर जो लेने आता है, वो तो साला इतना छोटा होता है कि 100 जूता भोर 100 जूता शाम, वो 3 किलो को 1 किलो नापता है। बेईमानी का भी एगो लिमिट ना होता है रे। वो 3 किलो को चला 1 किलो नापता है, एगो जुगाड़ रख लेता है, एगो ऑक्सी रख ले रहता है, ओकरा में ऐसे फंसा कैसे खींच देगा। उसको तुम बोलो कि 14 रुपए किलो देंगे, ठीक है 14 देंगे, लेकिन हम अपना तराजू से देंगे। कहेगा ना है भैया, वो है तो हम लोग के बचत है। हम बोले बचत मतलब क्या बचत? अरे भाई 14 रुपए किलो तुम बोल रहा है, 14 रुपए लो दे देंगे तुमको, लेकिन तराजू हमारा हो। तो नहीं माना वो। बाद में हम चलो, अभी कुछ दिन की बात है, वो बोला कि हम लोग तो भैया यही काम है, तो हम लोग बताया कि ठीक है तुमको हम सब किताब ऐसे ही दे देंगे। लगभग 1.5 क्विंटल किताब था, सब 1.5 क्या 2 क्विंटल के आसपास था, 12 को बोरा में था। सब ओकरा हम इसने दे दिए, लेकिन वो हमरा सब बात सिखा दिया। वो बताया कि ऑक्सी कब सटाना है, कब हटाना है। हमको ये लगा कि हम 2-3 हजार रुपया दे के बहुत होशियार हो गए, और वो बेचारा बहुत गरीब आदमी, ये सब काम के करता है? चला बहुत जगह दिक्कत है, भर दिन खोजले फिर रहा है, एगो पेपर कहीं 10 किलो किताब मिल जाता है। अभी भी लोगों को चला बहुत दिक्कत है, बहुत 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 दिक्कत है। लेकिन वो दिक्कत पर रोने से तो दिक्कत से तुम बाहर नहीं निकल सकते हो, तुमको उस दिक्कत का सॉल्यूशन करके तुम बाहर निकल सकते हो। तो वो चला कहने का मतलब ये हुआ, जो डंडी मारता है, डंडी मारा, अभी तुम जाना हाट पर ये जो मेन गेट है वहां पर तुमको परवल अगर 40 रुपए किलो देगा, तो अंदर में परवल 55 रुपए किलो या 60 रुपए किलो देगा। क्या डिफरेंस है? वही डंडी मार डिफरेंस है, यहाँ 750 देगा, वहां 1 किलो देगा। जहां 60 रुपए किलो देगा वहां 1 किलो देगा। आज यहाँ जो ये है ठेला लगा के जो चिल्लाते रहता है 40 40 40 परवल 40 परवल 40 परवल 40, वो चला तोरा 750 ग्राम देगा। कितना देगा? 750 ग्राम। तो कहने का मतलब ये है मेरे दोस्त कि क्या है, तराजू देख के लेना है। अगर तुमको उससे एग्जैक्ट नपवाना है तो तुम उसको बोलो 5 धाड़ा इधर से, आप 5 धाड़ा उधर से, मतलब 5 बार वाट इधर रखेंगे वस्तु इधर, और फिर 5 बार वस्तु वाट इधर रखेंगे वस्तु इधर, तब वो मानवे नहीं करेगा। तब कहेगा नहीं, तब रेट 290 होगा। कहे कि चला अगर वही बचत है। कितना बार तो हम लोग के यहाँ का जो महाजन है, अभी तो डिजिटल तराजू आ गया है, उसमें पहले से 3 किलो माइनस रहता है। जैसे हम जब घर जाते हैं तो बहुत चीज लोग हिसाब से बोलता है, सबको पता है ये बहुत कोका काबिल आदमी है। एक बार आया नापने वाला, तो मकई का नापी हो रहा था, पापा हमको बोले कि मकई का नापी हो रहा है, चल जाना पिछले साल। तो हम चल गए, बाबूजी हैं, बात काटना बाप है हमारे, तो बात काटना ठीक नहीं है, चले गए। गए तो वहां गए ना, हम तो पहले तराजू रखा, तो हम मने मन बूझ रहे थे छोटा चोरी है, ये है कुछ ना कुछ गड़बड़ किया होगा। हम क्या किए ना, मकई 5-6 किलो उठाए ओकरा पे दे दिए, ओकर वजन 2 किलो दिखा रहा था।
हमरे 2 किलो मकई है जी। तो कहता है चूंकि जो भी मकई नापता है, मकई तो चला बहुत बृहद पैमाने पर होता है, तो लोग बोरा चढ़ाता है। बोरा चढ़ाए, एक बोरा अपना 60 किलो, 63 किलो, 65 किलो लोग लिख लेता है। अब वो 63 में 3 नहीं पता चलेगा, लेकिन देयर है हम 2 किलो, 5 किलो, तो ओकरा में तो 3 पता नहीं चल जाएगा। 5 किलो के 2 किलो दिखाएगा, तुरंत लोग बुझ जाएगा, अरे बाप रे बाप, इतना मकई 2 किलो है रे। तुरंत फिर वो अपना जुगाड़ को पीछे में स्विच कर दिया, स्विच सबको ठीक ठाक किया, फिर उसको न्यूट्रल किया। फिर बोला कि 1 किलो हम लोगों को ढालटा दे दीजिए। हम बोले ढालटा की होता है? बोलता हम लोग का मकई सूख न जाता है यहाँ से वहां तक जाने में। हम बोले तो ये बोल के लीजिए, ये 3 किलो गायब है। तो ओकरा चला, वो बहुत लतखोर है, वो सब जगह जाके यही कुकर्म करता है। अब लोग भी तेज हो गया है, पहले अपना वाला धाड़ा से 60 किलो नाप के चेक कर लेता है, और चेक करके देख लेता है कि सही है कि नहीं है। अगर ये इस टाइप का तराजू है तो दोनों तरफ से नाप लो, नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाएगा। अगर डिजिटल तराजू है तो पहले अपना वाला वाट से 5 किलो दे के पे नाप लो कि सही है कि गलत है। और सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह हुआ कि डंडी मार इसी को कहते हैं। अब इसका क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। कभी कभी भार भुजा बड़ा होता है, कभी कभी भार भुजा छोटा, कभी कभी प्रयास भुजा बड़ा होता है, कभी कभी प्रयास भुजा बड़ा होता है, कभी छोटा होता है, कभी बड़ा होता है, कभी बराबर भी होता है, कभी क्या होता है, बराबर भी होता है। तीनों भुजाओं का मामला अलग अलग होता है। एफ बीच में रहेगा तो प्रथम श्रेणी का, एल बीच में रहेगा द्वितीय श्रेणी का, ई बीच में रहेगा तृतीय। एफ एल ई, एफ एल ई, एफ एल ई, एफ एल ई। लेकिन इसको और ज्यादा डिटेल में हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। देखते हैं, 1-2 दिन में कर देंगे। टाइम मिलता है तो याद नहीं रहता है, आपका काम कर देंगे एकदम, टेंशन नहीं।